मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मेहताब आलम साहब। अब IK MBBS अब्रोड के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जो नई नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो लगातार डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बेदारी देखी जा रही है। नीट के एग्ज़ाम में इस मरतबा 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और उसमें बड़ी तादाद का दाखिला होगा। MBBS की वो डिग्री लेना चाहते हैं मुल्क में, और अगर मुल्क में नहीं हो पाता है तो बाहर लेने की कोशिश करते हैं। मेहताब आलम साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, उनको MBBS की डिग्री मिल जाए। कहाँ और किस तरह मेडिकल की शिक्षा उनको मिल सकती है, किस कॉलेज में आसानी से उनका दाखिला हो सकता है, मेहताब आलम साहब उनकी हर तरह रहनुमाई करते हैं। लगातार हम उनको यहाँ लाते रहे हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब, आपने वक्त दिया। आज की इस गुफ्तगू का हमारा मकसद यही है कि अभी हाल ही में 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ है। 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो सीट है इंडिया में वो तकरीबन 1 लाख बच्चों के लिए होगी। उससे ज़्यादा नहीं उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि 15 लाख या 16 लाख क्वालिफाई करेंगे नीट को। तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है जिनका नहीं हो पाएगा सरकारी कॉलेजेस में? देखिए, सीट तो गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला करके लगभग 1 लाख के करीब है और 25-26 लाख लड़के फॉर्म भर चुके हैं अभी। और क्वालिफाई मैं समझता हूँ कि 15-16 लाख से कम बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे। इतना कर लेंगे, बिल्कुल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे इंडिया में सबसे दुख की बात यह है ना कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट जिस बच्चों को मिल गया। प्राइवेट कॉलेज में फीस ऐसा है कि वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आदमी जो है वो पढ़ाना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि 1-1 करोड़ फीस होती है, 80 लाख 90 लाख। और इसके लिए अब बढ़ चढ़ के मैं समझता हूँ कि अब सब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं हो पा रहा है तो मुझे हर हाल में MBBS करनी है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, तो चाहे मुझे इसके लिए अब्रॉड भी जाना पड़ेगा तो जा करके पढ़ेंगे। और बच्चे जाते हैं। तो अगर बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं, नीट क्वालिफाई वो कर लेते हैं, तो बाहर के कई सारे ममालिक हैं, तो बेहतर देश कौन सा है इनके लिए? देखिए, एक तो बच्चे जो भी हैं अगर चाह रहे हैं कि हाँ सिर्फ MBBS करने के लिए सिर्फ हमको डिग्री हासिल करना है, कुछ बच्चे सिर्फ शौक से एकदम जाते हैं कि मजबूरी में कम पैसा भी है तो पैसा का इंतज़ाम करके पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ के आ जाते हैं। और सिर्फ उनको जो डिग्री हासिल करना है तो वो किसी भी कंट्री बोलते हैं कि हमको रशिया जाना है, हमको किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जहाँ भी जाना है, तो उन सब जगहों में जो भी रशियन कंट्री है वहाँ पे डम्मी पे प्रैक्टिस होता है, ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस नहीं होती है। जहाँ पे आपने बताया ना कि अच्छी पढ़ाई होती है, तो उन सब के लिए है सबसे एशिया में सबसे अच्छा बेहतर आपको MBBS की पढ़ाई, जहाँ पे इंडिया की तरह इंडिया का ही सिलेबस है और इंडिया का ही बुक चलता है, वो है बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश में इंडिया का ही सिलेबस है जी, सेम। और नेपाल भी जी, नेपाल और बांग्लादेश में सेम सिलेबस है, सेम बुक यहीं की बुक चलती है। इंडियन राइटर BD चरसिया, AK दत्ता, इन सब राइटरों की ही बुक चलती है। और नेपाल तो खैर इंडिया से बहुत ज़्यादा करीब है, जहाँ पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं लगता है और फीस लगभग इंडिया की जैसा ही है नेपाल में। हाँ बिल्कुल, 50, 60, 70, 80 लाख। फायदा क्या होगा जाने तो नेपाल आप समझिए कि जिन बच्चों का मैं समझता हूँ कि नंबर है 150, अब उनको यहाँ पे अब 80 लाख 90 लाख में सीट मिल रहा है, तो वहाँ पे नेपाल में चलेगा 50 लाख में लेने के लिए। बस इतना ही है, इतना ही फर्क। हाँ इतना ही है, इसलिए कि नेपाल के बच्चे खुद बांग्लादेश जाके पढ़ते हैं और इंडियन बच्चे भी सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपीन और ईरान, इजिप्ट, जितने भी कंट्री बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उन सब कंट्री के बच्चे जितने जाते हैं वो अकेले बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, क्योंकि तालीम अच्छी है वहाँ और ओरिजिनल बॉडी पे प्रैक्टिस करने का उनको मौका मिलता है। पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टडी जो है ना, ये वहाँ की एक तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलेबस तो इंडिया बांग्लादेश का भी सेम टू सेम है, और ये नेपाल का भी है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स मेहनत करके पढ़ाते हैं। और बाकी इंडिया में और नेपाल में जितने भी टीचर हैं वो उतना स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े उनको। लेकिन अब्रॉड से जो पढ़कर आते हैं या बाहर के मुल्कों में जो मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं, तो उनको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, एक टेस्ट। हाँ। तो वो टेस्ट कैसा होता है, क्या उसकी? हाँ, मुझे अच्छे से जानकारी है उसकी। ये 300 नंबर का एग्ज़ाम है जिसमें कम से कम 150 नंबर लाना होता है। और अब तो नेक्स्ट आ गया है, जो नेक्स्ट में 5 नंबर मुझे लगता है कमा दिया है। 145 145 नंबर लाने से वो क्वालिफाई हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन फिर PG अगर उनको करना है तो वो PG का अलग से टेस्ट देंगे, अलग से एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हो पाएगा। तो किस मुल्क में पढ़ने वालों के लिए टेस्ट देना आसान होता है? कजाकिस्तान, मिस्र, इजिप्ट, ईरान या बांग्लादेश वालों के लिए?
सबसे ज़्यादा जो बच्चे MCI क्वालिफाई करते हैं वो तो खैर वेबसाइट पे, गूगल पे भी डाला हुआ है, NTA के वेबसाइट पे भी है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो MCI क्वालिफाई करते हैं वो है बांग्लादेश के नंबर 1 में। उसके बाद फिर आपको है नेपाल है, जॉर्जिया है, इजिप्ट की भी बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन इजिप्ट कुछ सालों से चल रहा है और इजिप्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। नेपाल की तरह लगभग 45 लाख 50 लाख वहाँ भी लग जाता है। तो बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने की वजह या वहाँ के लिए टेस्ट आसान होने की वजह क्या है कि सिलेबस सेम है इंडिया सेम सिलेबस है। अब वहाँ पे क्या है ना कि कमज़ोर बच्चे भी अगर जाते हैं ना तो वहाँ पे सभी धर्म, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है तो सिर्फ मुस्लिम बच्चे जाते हैं, सभी धर्म के बच्चे जाते हैं। सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन बच्चों को वहाँ पे ऐसी मतलब स्टडी करने का मतलब एक तरीका मिलता है कि टीचर बताते हैं कि आज पढ़ाई कल एग्ज़ाम, कल पढ़ाई परसों एग्ज़ाम। तो उन लोगों को बैठने का मौका नहीं मिलता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उस पर ख़ास ध्यान पड़ता है कि आप पढ़िए, आपको एग्ज़ाम निकालना ही होगा, है ना। एग्ज़ाम का सिलसिला कब से शुरू होगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश में एडमिशन का सिलसिला अभी स्टार्ट है। एग्ज़ाम का वहाँ पे सिर्फ यहाँ का नीट क्वालिफाइड है। नहीं मतलब वही बांग्लादेश में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन का सिलसिला कब से शुरू होगा, कब वहाँ का पोर्टल ऑन होगा? पोर्टल तो एक बार 2023 का मतलब खुल करके और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, मतलब बंद हो गया। और अभी चूँकि सीट्स वहाँ पे खाली है, 23-24 में भी सीट्स खाली है काफ़ी कॉलेजों में, तो ये 10 या 15 मई तक फिर से पोर्टल दोबारा खुल रहा है। प्राइवेट के लिए, सार्क के लिए ऑलरेडी रिजल्ट आ गया और गवर्नमेंट कॉलेज में दोबारा फिर नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट के लिए फिर से पोर्टल खुल रही है ना। 10 या 15 मई को ये 10 दिन या 15 दिन के लिए खुलेगी। जो बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनको लगता है कि हम क्वालिफाई हैं, इसलिए कि कल होकर ही पता चल जाता है रिज़ल्ट, वो अपना चेक कर लेते हैं कॉपी कि क्या लिखा है हमने। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं उनको अगर अपना साल बचाना है, ईयर बचानी है, तो वो बांग्लादेश के लिए इस साल 23-24 में भी जा सकते हैं। इसलिए कि अभी 24 में जो फिर एडमिशन स्टार्ट होगा, मतलब जिन्होंने 24 का एग्जाम दिया है और 23-24 का जो बाकी, तो बैक में भी एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, वो अलाउ कर देता है, अलाउ कर देता है जी कि पीछे की सीट खाली है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो अलाउ कर देता है। इसलिए कि अभी जो बच्चे 24 में फिर एडमिशन लेंगे तो वो हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक फिर जो है नेक्स्ट ईयर जाएंगे। मतलब अभी एडमिशन लेंगे तो उनकी जो क्लासेस है वो बैच है वो जनवरी से शुरू होगी। 24-25 में लेंगे ना, अभी जो लेंगे न्यू बच्चे की नहीं क्वालिफाई कि हमको 24-25 में लेना है, तो वो फिर जनवरी फरवरी में, अगर बांग्लादेश जाना तो जनवरी से फरवरी तक क्लासेस स्टार्ट होगा या मार्च में चला मतलब एक साल उनका खराब होगा। हाँ। और अगर बांग्लादेश में जो पिछला एडमिशन बचा हुआ है 23-24 का, उसमें आप अभी एडमिशन ले लेंगे तो आपका एक साल बच जाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि अगले महीने से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ये मई है ना। लेकिन रिजल्ट का भी तो इंतजार करना पड़ेगा, जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा उस वक्त तक कोई कैसे एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा? ये भी आपने सही कहा। तो ये तो बांग्लादेश का तो हर साल का ये रेशियो है कि लगभग एडमिशन जो अभी चल रहा है ना, तो अभी पोर्टल हो सकता है कि 2-3 बार और खुले, तो जब तक उनके सीट्स भर नहीं जाते हैं वो पोर्टल महीने 2 महीने पे एक बार खोल देते हैं। इसलिए कि इतना कॉलेज का और सारे स्टूडेंट का प्रेशर रहता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पोर्टल खोला जाए कि हम लोग इसी 23-24 में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जो बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है नीट के एग्ज़ाम के बाद ही जाएंगे, वो जून के आखिर तक जाएंगे वो। मेहताब साहब, आप अपनी कंसल्टेंसी से लगातार इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करते रहे हैं। जी। बहुत सारों को आपने डॉक्टर बनाया है, डॉक्टर बनाने में आपका बड़ा किरदार रहा है। तो इस मरतबा जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस में जो लोग बैठे हैं, उनको आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, ये तो मैं सबसे पहले अपने कौम को लोगों को मैं मुखातिब होकर मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मुस्लिम बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास अगर बजट कम भी है तो जो फीस है वो 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे अगर 15 लाख है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो वो 5 साल में देना होता है। जो बच्चे पैसे से थोड़ा कमज़ोर हैं और उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं तो वो एक बार इंक्वायरी करें हमसे, या फिर जो पैसे से अच्छे सलाहियतमंद है वो भी इंक्वायरी करें। इसलिए कि मैं इंडिया के लिए भी काउंसलिंग करता हूँ, इंडिया से बाहर सभी कंट्री के लिए, जिनको नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, या फिर उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ईरान, इजिप्ट, जिस कंट्री भी जाना है हर कंट्री में भेजता हूँ। लेकिन वो एक बार सबसे पहले इंक्वायरी कर ले एडमिशन के लिए, और इंक्वायरी करने का या फिर ऑफिस आके विज़िट करने के लिए मेरा ऑफिस आपको पटना से लेकर के कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हर जगह है। कहाँ आपके ऑफिस है? एक तो दिल्ली में आपके दिल्ली, यहाँ पे ये हेड ऑफिस है। जसवाला में आपकी ऑफिस है जहाँ बैठे हैं हम लोग। इसके अलावा और कहाँ ऑफिस है? इसके अलावा पटना है, अच्छा, कोलकाता है, मुंबई है। ये 4 स्टेट में अभी ऑफिस, 4 स्टेट में आपके ऑफिस है। ऑफिस ओपन रहती है? जी, हमेशा।
कहीं भी जाके हाँ, फ़ोन पर आपकी सर्विस अवेलेबल है? बिल्कुल, सिर्फ जुमा के दिन बंद रहती है मेरी ऑफिस, क्योंकि जुमा के दिन सारे स्टाफ को छुट्टी देता हूँ, जुमा की नमाज किसी की छुट्टी नहीं है, एतवार की छुट्टी नहीं देते? हाँ, एतवार को छुट्टी नहीं देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं या जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। ऑफिस विज़िट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और हमारा यही कहना था, पहले भी मैं इंटरव्यू में कहा हूँ और अभी भी, कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो डरे नहीं, घबराए नहीं, कि हमारा एक तरीका है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो फीस आफ्टर एडमिशन दें। जब तक एडमिशन जब कंप्लीट हो जाए, जब तक बच्चे का एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के नाम पे जो बहुत सारे कंसल्टेंसी ले लेते हैं और फिर एडमिशन नहीं होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। जब तक बच्चों का एडमिशन मुकम्मल नहीं हो जाता है, बच्चे कॉलेज नहीं चले जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा फीस मुझे खुद से जमा करना पड़ता है, कर देता हूँ, लेकिन एक बच्चों से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। इसलिए मुझे उस बात की खुशी है कि हाँ, मतलब एक फैमिली से अगर जिनसे मैं जुड़ता हूँ वो हमेशा के लिए एक रिश्ता कायम हो जाता है। और ये ज़रूरी है कि किसी भी तरह से सबसे पहले उस बच्चे का मदद होना चाहिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है। एक बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है, एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर बन जाती है, तो उसके ज़रिए कितना लोगों को रोज़गार हो जाएगा, कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम पैसा भी है, कहीं कहीं पे मैं ऐसा भी हुआ है कि बहुत कम से कम फ़ीस में काम किया हूँ, लेकिन फ़ीस देना जो है ये आपके हाथ में है, ये आफ्टर एडमिशन देना है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान के, या हमारे बहुत सारे भाई जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, वो भी जान लें कि उनको अगर अपने बच्चों को MBBS में, BDS में एडमिशन कराना है तो ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इंक्वायरी करें और इंशाअल्लाह ताला उनको एक अच्छा मशवरा दूंगा मैं, और एडमिशन के लिए जो भी होगा मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँगा, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा मदद करूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वालों की बड़ी तादाद है। हर वालिदैन इन दिनों चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर बने, लेकिन जो गवर्नमेंट की सीटें हैं बहुत कम है। वो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, 25 लाख है, लेकिन 1 लाख को जगह मिल पाएगी। अब उसके अलावा जो बच्चे वो क्या करें? इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत महंगी है, 1 लाख रुपए कमोबेश फ़ीस हो जाती है, लेकिन आम लोगों का इतना बजट नहीं होता। तो एक अच्छा ऑप्शन है ऐसी फैमिलीज़ के लिए कि वो बाहर जाएं, बांग्लादेश में, उज़्बेकिस्तान में और कई सारे ममालिक हैं, वहाँ जा कर के वो एडमिशन ले सकते हैं, MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम भी लोग क्लियरली पास कर लेते हैं। और इन दोनों गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट भी सामने आ गई है कि बाहर के जो डॉक्टर आए हुए हैं और इंडिया के जो डॉक्टर हैं, दोनों की डिग्री एक है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा है बिल्कुल। मेहताब साहब पिछले दिनों में इसको क्लियर कर चुके हैं। मेहताब साहब की जो कंसल्टेंसी है लगातार स्टूडेंट्स की मदद करती रही है, और इनकी वजह से बड़ी तादाद में बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी इनकी कंसल्टेंसी से मदद ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपने, आपके दोस्त अहबाब ने, आपकी फैमिली में किसी ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो रिज़ल्ट का इंतज़ार किए बगैर अभी से इंक्वायरी शुरू कर दीजिए, इस कंसल्टेंसी से मदद लीजिए, पूछताछ कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ एडमिशन हो सकता है। इनका ये कहना है कि नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उनका कितना नंबर आएगा, वो किस तरह क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अभी से पूछताछ, इंक्वायरी शुरू कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि इनकी जो ऑफिस है दिल्ली के अलावा पटना, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में है। फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पर भी मौजूद है, तो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी इनकी मदद ले सकते हैं, इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और बहुत शुक्रिया मेहताब साहब कि आप हमें लगातार वक्त देते हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए खुलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया।